आगे गोस्वामी जी कहते हैं, निज इच्छा प्रभु अब तरई, सुरमहि गो द्विज लागी, सगुन उपासंग संग तह, रही मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान अपनी इच्छा से ही, किसी कर्म बंधन से नहीं, अवतार धारण करते हैं। वहाँ सगुण स्वरूप के उपासक भक्तगण सालोक, सामिप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज सब प्रकार के मोक्षों का परित्याग कर परिकर रूप से उनके साथ रह। मोक्ष 4 प्रकार के होते हैं। सालोक यानी भगवान के लोक में रहना, सामिप्य भगवान के समीप रहना, सारूप्य यानी जैसा रूप भगवान का वैसा भक्त का, और सायुज का मतलब भगवान में मिल जाना। इन मोक्षों का परित्याग कर परिकर रूप से उनके साथ रह। भक्त भगवान के पास भगवान के साथ रहना चाहता है, मोक्ष नहीं चाहता। यह है भक्त के लक्षण। ये जो प्रकरण है भगवान की बाल लीला का, उसको अगर विहंगम दृष्टि से देखें तो भगवान को हम 4 तरह से समझते और भजते हैं, नाम रूप गुण लीला से। चारों प्रभु के सोपान हैं, चारों मोक्ष कारक हैं। जीव के मन के कलमश और अशुद्धियों को धोने वाले हैं। भगवान तो वैसे हर रूप में मधुर है, सुंदर है, विशुद्ध है, और वो हर रूप में लौकिक नहीं अलौकिक है, लेकिन बाल रूप में कुछ विशेष विशेषता है। वैसे बाल रूप किसी का भी होता है तो वो त्रिगुणातीत होता है। माया के पार है, माया गुण के पार होता है। बाल रूप में त्रिगुण की माया किसी बालक में नहीं रहती है, न उसमें तम रहता है, न रज रहता है, न सत रहता है, और अगर कहीं थोड़ा बहुत आभास होता है सत्व का रहता है। परमहंस के लिए भी कहा जाता है वो बालक की तरह होते हैं। एक नागा बाबा थे, वो बच्चों के साथ खेलते थे, उनमें न राग है, न द्वेष है, न रोष है। बड़ों में ये सब होता है। जैसे वर्षा का पानी गड्ढे में जाता है तो मटमैला हो जाता है, उसी तरह जीव जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, पानी की तरह मन मटमैला होता जाता है। बाल रूप में मटमैलापन न मन में है न संसार में। भगवान में तो कहना ही क्या। तो भगवान का युवा रूप अगर देखे तो माता सीता भी आ गया। सात्विक संसार ही सही, लेकिन एक संसार तो बच गया। लेकिन बाल रूप किसी का भी होता है तो संसार और सांसारिकता के परे होता है। परमेश्वर के शुद्धाति शुद्ध रूप के दर्शन, उनका स्पर्श, उनको आत्मसात उनके बाल रूप में कर सकते हैं। फिर चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे बाल गोपाल हो, चाहे बाल रूप राम हो, उस देह में रहते हुए, देह की क्रीड़ा करते हुए त्रिभुवन व्यापी परमेश्वर संसार के सभी विकारों से परे होते हैं। वैसे भगवान तो हमेशा संसार के विकारों से परे होते हैं, लेकिन बाल रूप ऐसा है जिसमें दृश्य रूप में भी परे है, दिखाई देने में भी परे है। हनुमान जी ने गरुड़ जी को बुलाकर भगवान का नागपाश कटवाया। अब गरुड़ को हो गया मोह, उससे उत्पन्न हो गई भ्रांति। त्रिभुवन पति को सहायता की क्या जरूरत है। अब गरुड़ जी को संशय हुआ कि मैंने जिनकी सहायता की वो त्रिभुवन पति है भी या नहीं, भ्रम हो गया। पर बाल रूप में कोई भ्रम भ्रांति नहीं है, संशय नहीं है। बाल रूप ऐसा है जिसका दर्शन करने के लिए भगवान शिव भी आते हैं। वैसे बालक बाल रूप में ऐसे भी परमहंस होता है, उसको कोई झगड़ा याद नहीं रहता, द्वेष याद नहीं रहता, और वो बाल रूप जब भगवान का होता उसमें तो जड़ तक कुछ नहीं होता, मूल तक कुछ नहीं विकार होता। बालक में तो फिर भी चित्त में कुछ बीज रूप में कर्म है, संस्कार है, भगवान में तो वो भी नहीं है। भगवान के बाल रूप का ध्यान, बाल लीला का ध्यान, जो जीव को शिव बनाने वाली, जीवात्मा को परमात्मा बनाने वाली और उसे परमहंस सत्व प्रदान करने वाली ये बाल लीला है। उसका ध्यान, उसका ज्ञान उसे सब कुछ देता है। भगवान के बाल रूप में भी अनेक रूप हैं। गोस्वामी जी की दोहावली में नहीं, कवितावली में भी इस बाल रूप का वर्णन करते हैं। उसमें भगवान कभी कहते हैं हमें तो चंद्रमा चाहिए, कभी मणियों के खंभे लगे हैं शीशे के चमकीले, उसमें अपना प्रतिबिंब देख बाल रूप राम अपनी छवि देखकर डर जाते हैं। जो परम ज्ञानी हैं, परम तत्व, उनकी बाल लीला में संसार है भी और नहीं भी, सांसारिकता है भी और नहीं भी। उनको पहचानो कि वो कौन है। अगर जान गए तो फिर कहना ही क्या।